बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 33rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे ये मैसेज पासिंग सिस्टम को देखेंगे। ये मैसेज पासिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है मीन्स दैट दो प्रोसेसेस के दरमियान जो एक्सचेंज है ये दो सिस्टम के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू हो सकती है। एक आता है हमारे पास शेयर्ड मेमोरी और एक आता है हमारे पास मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया था और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली मैसेज पासिंग क्या होता है, ठीक है, कि मैसेज पासिंग के साथ हम किस तरह दो प्रोसेसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को पास कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। राइट, तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी क्या होता है और मैसेज पासिंग क्या होता है। ये वाली डायग्राम मैसेज पासिंग मॉडल के लिए है और ये वाली डायग्राम जो है ये शेयर्ड मेमोरी के लिए है। जैसा कि आपको पता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये होता है कि दो प्रोसेसेस अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, बट कैसे करते हैं। शेयर्ड मेमोरी में ये होता है कि मेमोरी के एक पार्ट को शेयर्ड बना लिया जाता है, मतलब वो शेयर्ड रीजन होता है जिसको सारे के सारे प्रोसेसेस क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि ए प्रोसेस जो डेटा सेंड करना चाहता है वो शेयर्ड मेमोरी में रख देगा और बाकी प्रोसेस जैसे कि बी को अगर रिक्वायर्ड है तो वो शेयर्ड मेमोरी से उसको क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। सारे के सारे प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते थे। बट इन केस ऑफ मैसेज पासिंग जो कि अब आज का टॉपिक है, मैसेज पासिंग में ऐसा नहीं होता। हम मेमोरी में कोई भी पार्ट को शेयर्ड नहीं बनाते, बल्कि ये जो मैसेज पासिंग है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए हमारे पास काम में आता है। जब दो सिस्टम्स या दो प्रोसेसेस जो कि डिफरेंट सिस्टम्स में रिसाइड कर रहे हों, लाइक एक मैं और मेरा फ्रेंड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैसेज को सेंड करूँगा। अब वहाँ पे उसका प्रोसेस उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। बेसिकली दिस इज डन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, मजीद देखते हैं। देखिए, मैसेज पासिंग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, ये मैसेज पासिंग सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। जैसा कि मैंने कहा कि सेम एड्रेस स्पेस जो कि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी में इस्तेमाल होती थी, शेयर्ड रीजन इस्तेमाल होता था, इस तरह मैसेज पासिंग में नहीं होता। एंड इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे मैं और मेरा फ्रेंड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वी आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। वो अदर लोकेशन पे है, मैं एक अदर लोकेशन पे हूँ, उसका सिस्टम वहाँ पे है, मेरा सिस्टम यहाँ पे है। वेयर द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस मे रिजाइड ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, मतलब किसी भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर हम मैसेजेस को पास कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं मैसेज पासिंग में। अ मैसेज पासिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एटलीस्ट टू ऑपरेशन, एक हमारे पास सेंड मैसेज ऑपरेशन होता है और एक हमारे पास रिसीव मैसेज ऑपरेशन होता है। जाहिर सी बात है हमारे पास कम्युनिकेशन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक सेंड और एक रिसीव। बेसिकली ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस हैं। सेंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है सेंडर के थ्रू और रिसीवर रिसीव ऑपरेशन को यूज करते हुए जो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है उसको क्या कर सकता है, गेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है। राइट, two can communicate, two processes can communicate with each other by sending and receiving messages। दो कंप्यूटर या सिस्टम या इन्वायरमेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज को करके, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बाय एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन लिंक, ठीक है। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई कनेक्शन को स्टैब्लिश करके, मतलब कि किसी नेटवर्क के साथ जुड़ के आप मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली अब दो तरह जो आपके पास कम्युनिकेशन डन होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। आई होप अगर आपने बेसिक लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अबिटर कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। आई वांट टू लीव दिस लेक्चर एट दैट पॉइंट कि मैं ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है।
कि आपको सिंपल से समझ आ गया। अब आप स्टार्ट से अगर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से अब तक देखें तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जिसमें इनफ है जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। अब आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम हो सकता है जो बफर्स की बात करें, जिसमें हम नो कैपेसिटी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड बफर की बात करेंगे, जिसको हमने शेयर्ड मेमोरी में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक अलग से मैं लेक्चर बनाना चाहता हूँ, या फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है थ्रेडिंग उस पर मूव कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।